नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। एक बार क्या होता है, 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। वो एक बार डिसाइड करते हैं कि चलो ना आज एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स में अपने 4 स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 4 ग्रुप स्टूडेंट्स को ए ग्रुप नाम दिया जाता है और दूसरे 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप को बी ग्रुप नाम दिया जाता है। जो ए ग्रुप का स्टूडेंट्स होता है, जो ए ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि हम जो भी आज पूरे दिन में करेंगे वो उसमें फोकस नहीं डालेंगे, ऐसे टाइम पास करके कर देंगे, विदाउट अवेयरनेस करेंगे। और जो बी दूसरा ग्रुप रहता है, बी ग्रुप, वो डिसाइड करते हैं कि आज हम जो भी करेंगे फुल फोकस के साथ करेंगे, फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे, अपना हर काम वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो जो बी ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टार्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि ये काम जो मैं आज कर रहा हूँ, अभी इस पल पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका उनको पता होता है, उसके पीछे का रीज़न। तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो रिज़ल्ट आते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब वो दोनों ग्रुप अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप का रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन में विदाउट फोकस काम किया रहता है। उनका जो आउटपुट रिजल्ट होता है, फॉर एग्जांपल समझो कि 8 घंटे की उन्होंने पढ़ाई की और उसका जो आउटपुट है सिर्फ 2 घंटे का आया, तो रिजल्ट बहुत ही कम आया। पर जो दूसरा फोकस विदाउट फोकस करने का होता है, पर जो दूसरा ग्रुप रहता है, बी ग्रुप, उन्होंने जब रिज़ल्ट देखा तो उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ जो की वो पूरे फोकस के साथ की। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सिर्फ 4 ही घंटा पढ़ाई की पर उसका आउटपुट 4 घंटे का 4 ही आया, तो अभी हम बोलते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी की मोटिव क्या है इस स्टोरी का, कि प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करो। प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि हर जो आप हर रोज़ करते हो वो अपने अवेयरनेस के साथ करो। अवेयरनेस के साथ मतलब कि मैं कुछ भी आज कर रहा हूँ, कुछ भी इस पल में कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भले ही आज आप कुछ भी करो, आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, पर उसके पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आपको क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो कि क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न पता। जब आपको वो रीज़न पता चलता है तो आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है विथ फुल फोकस और फुल अवेयरनेस। तो उससे अपना क्या होता है, वाई क्लियर होता है। और जब इंसान का वाई क्लियर होता है तो इंसान उसको कोई इंसान उसे उस चीज़ को करने से नहीं रोक पाता, ठीक है। और उससे हम जब भी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और हम वही इम्पोर्टेंट चीज़ें हर रोज़ करते हैं, हम टाइम पास नहीं करते। अगर हमें पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, अगर हमें स्पोर्ट्स खेलना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स खेलते हैं। ये आती इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें समझ कैसे पाती है कि कौन सी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें अपनी अवेयरनेस से समझ पाती है कि भाई हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि पूछो अपने आप से कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्या नहीं इम्पोर्टेंट। उससे अपने आप को समझ आएगा कि नहीं ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कि आप अब पूछोगे कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में फोकस क्यों करना है, क्या है इसकी ज़रूरत। सो आप बहुत बार लोगों से सुना होगा आपने कि बहुत बार लोगों अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत फूटी है वगैरह वगैरह। पर आपने अब कभी सोचा है, आप जो पास में काम कर रहे हो, आपने जो पास में काम किया उसका ही रिज़ल्ट आपको प्रेजेंट में मिला है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना होगा। मतलब क्या प्रेजेंट अच्छा बनाना, जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो कॉन्शियसली करो। जब तक आप कॉन्शियसली नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको सम अप करूँ तो योर प्रेजेंट कैन मेक योर फ्यूचर ओनली। लाइफ इज़ ओनली ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। लाइफ जब आपको ये समझेगा कि लाइफ पास में भी नहीं है, लाइफ फ्यूचर में भी नहीं, लाइफ इस पल में, तब आप असली ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। तो आप बोलोगे अरे भाई मुझे समझ में आ गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत होता है। पर उसके कोई डिसएडवांटेज भी होगी ना अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। तो चलो उसको देखते हैं। हम एक ही पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके एक ग्रुप का ही एग्जांपल लेते कि देखो कि उसने वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो पूरे दिन में कुछ विदाउट फोकस विदाउट अवेयरनेस किया, तो उनका रिजल्ट
अवेयरनेस, उनकी इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी नीचे गिरती। और उसकी वजह से हम लाइफ में अगर हमने कोई भी फोकस के साथ, अवेयरनेस के साथ अगर ठीक से नहीं किया तो अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट, आउटपुट सब नीचे गिर जाएगा। इसलिए हमें फोकस के साथ हर पल में फोकस रहना चाहिए, हर पल में हमें प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आप अब बोलोगे अरे हाँ मुझे तो सब पता चला, पर सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में अपने आप को दो चीज़ें सिर्फ कर दिया। पहली चीज़, सिंगल टास्क एट अ टाइम। सिंगल टास्क एट अ टाइम मतलब क्या है? एक बार में, एक पल में एक ही काम करो। एक पल में एक ही काम मतलब आप बोलोगे अरे नहीं मुझे तो मल्टीटास्किंग करनी है। भाई वो मल्टीटास्किंग लगती है कूल, पर कूल नहीं है, उससे अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी गिरती है। पर आप एक बार में एक ही काम करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो स्क्रिप्टिंग ही करो। आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो तो मोबाइल ही स्क्रॉल करो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो। एक बार में एक ही करो, ज़्यादा चीज़ करने में के पीछे मत भागो। और दूसरा, अपने माइंड को रिमाइंड करो, अपने माइंड को ट्रेन करो। क्या मतलब अपने माइंड को ट्रेन करने का? अपने माइंड को ट्रेन करने का मतलब कि हर दिन हर पल में अपने आप माइंड को रिमाइंड करो कि नहीं तुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट का इम्पोर्टेंस, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का इम्पोर्टेंस उसको माइंड को अपने रिमाइंड करो। जब आप अपने माइंड को रिमाइंड करते जाओगे, ये एक प्रैक्टिस है। जब जितनी बार आप माइंड को रिमाइंड करते जाओगे उतनी बार उस माइंड की प्रैक्टिस होती जाएगी। और इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंड, अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना है तब भी आपका माइंड आपको प्रेजेंट मोमेंट रहने के लिए इनकरेज करेगा, करेज करेगा। ये ठीक है, अभी से आज से स्टार्ट करो प्रेजेंट मोमेंट रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दीपक कदम साइनिंग फॉर।